नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बिटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। पहली मुख्य समाचार। आईआईटी रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता पर कार्यशाला को आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, कार्यशाला से प्राप्त सुझाव उत्तराखंड सहित संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों तय उपयोगी सिद्ध होला। प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तय मजबूत करने का उद्देश्य से राज्य सरकार और आईटीबीपी का बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन देहरादून में गोल्फ क्लब नैनीताल की कार्यकारिणी की बैठक ले। और बागेश्वर में उत्तरायणी मेला में सजी जड़ी बूटियों को बाजार, भारी संख्या में लोग कन्या छन खरीदारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता पर एक दिवसीय कार्यशाला तय वर्चुअली संबोधित किया। ये अवसर पर उन बोली कि आपदाओं से निपटने तय प्रदेश सरकार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपायों तय अपनाने पर विशेष जोर देनी छ। मुख्यमंत्री ने बोली कि कार्यशाला से प्राप्त सुझाव उत्तराखंड सहित संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों तय उपयोगी सिद्ध होला। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला से प्राप्त होने वाले सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। हमारी सरकार आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, एआई आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियानों और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के माध्यम से हमने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने आईआईटी रुड़की का योगदान की सराहना कर दीदा बोली कि संस्थान ने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उन प्रदेशवासियों तय सुरक्षित घर और आधारभूत संरचना निर्माण पर ध्यान देने तथा अधिकारियों तय सुरक्षा मानकों को पालन सुनिश्चित करने को आह्वान भी किया। प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तय मजबूत करने का उद्देश्य से राज्य सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का बीच स्वस्थ सीमा अभियान का तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में यू समझौता हुए। ये को उद्देश्य पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों का 108 सीमावर्ती गांव में रहने वाला लोगों तय एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना छ। यू अभियान पहला चरण में शुरू किए जाणु छ, जैसी दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। समझौता का तहत आईटीबीपी द्वारा योग्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एमआई रूम और टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध करे जाली। सीमावर्ती गांव में स्थानीय लोगों तय स्वास्थ्य सेवा दिए जाली और उनका चिकित्सा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को रख रखाव किए जालू। तो वही राज्य सरकार संबंधित गांवों का जनसांख्यिकीय आंकड़ा उपलब्ध करली और आवश्यक चिकित्सा उपकरण की व्यवस्था करली। दवाइयों और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नियमित रूप से किए जाली तथा आपातकालीन परिस्थितियों में निकासी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार निभाली। प्रदेश में राशन कार्डों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया से छुटियां लोगों का मामलों की जांच किए जाली। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी को उद्देश्य यू सुनिश्चित करना छो कि राशन कार्डों को लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तय ही मिलू। उन बोली कि जो लोग ई-केवाईसी से छूटी गए इन मामलों को परीक्षण किए जालू। जो छूटे गए हैं उन छूटे हुए के निश्चित रूप से परीक्षण किया जाएगा कि भाई आखिरकार वो किन कारणों से छूटे हैं। केवल उन्हीं लोगों को छूट मिली थी जो किसी प्रकार से असाध्य रोग से पीड़ित थे या कोई विकलांग थे अथवा जिनकी ये दोनों ही चीजें नहीं आ पा रही थी, चाहे वो थंब प्रिंट हो, चाहे वो आंखों की रेटिना हो। तो ऐसे लोग छूटे हुए थे, जिनको लेकर बीच में एक ऑर्डर भी जारी करा था कि ऐसे लोग जो छूटे हैं उनको किसी प्रकार से राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि ये लोग छूटे हैं तो निश्चित रूप से तिथि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, और यदि फिर भी कोई ऐसा छूटा है तो निश्चित रूप से ऐसा कोई हमारे पास में विषय आएगा तो भारत सरकार से इसका अनुरोध करेंगे।
ध्यान देने वाली बात छ कि पिछला साल प्रदेश भर में राशन कार्डू ते पूर्ण रूप से डिजिटल करने का उद्देश्य से ई-केवाईसी अभियान चलाया गया छो। सरकार की ओर से ई प्रक्रिया की समय सीमा 2 बार बढ़े गए, जैकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय हुए छे। गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताज़ा समाचारों खोड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज लोक भवन देहरादून में गोल्फ क्लब नैनीताल की कार्यकारिणी की बैठक ले। उन सोसाइटी पंजीकरण का अनुरूप राजभवन गोल्फ क्लब को 9 बदलीते लोक भवन गोल्फ क्लब करने की अनुमति दे। राज्यपाल ने नाम परिवर्तन की औपचारिक कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिए। बैठक में गोल्फ कोर्स का रखरखाव, सुविधाओं का उन्नयन तथा ये तय और अधिक बेहतर बनाने का विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने मई माह का अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन का बारे में भी विस्तृत समीक्षा के और अधिकारियों तय आवश्यक दिशा निर्देश दिनन। राज्यपाल ने गोल्फ तय के विशिष्ट वर्ग तक सीमित न राखी तय आमजन दगड़ी जोड़न और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिए। ये का अलावा उन राजकीय विद्यालयों का विद्यार्थियों तय गोल्फ को प्रशिक्षण देन और ऊं तय ये खेल से जोड़ना का निर्देश दिनन। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बच्चों और युवाओं तय भी गोल्फ से जोड़ना तय आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिए। राज्यपाल ने लोक भवन गोल्फ क्लब तय समावेशी खेल संस्कृति को आदर्श केंद्र बनाना तय भी निर्देशित कै, जैसी समाज का सभी वर्ग लाभान्वित वे सक्याल। बागेश्वर में चलने लग्या उत्तरायणी मेला में जड़ी बूटियों का उत्पादों की जमकर खरीदारी होनी छ। मेला में धारचूला, दारमा, जोहार, व्यास, चौंदास और बागेश्वर का दानपुर बिटी आया जड़ी बूटियों का व्यापारियों का सामान की काफी मांग छ। ये जड़ी बूटी रोजमर्रा का उपयोग का साथ साथ बीमारियों में भी दवा को काम करदन। दारमा का बोन गांव का किशन सिंह बोनालन बताए कि ऊ कै वर्ष बिटी ये मेला में अपना उत्पाद बेचणों तय औण्या छिन। उन बोली कि इन मेलों से स्थानीय लोगों तय रोजगार मिल दू और हिमालयी जड़ी बूटियों तय पछाण भी मिल दी। हम लोग कई वर्षों से आ रहे हैं और हमारी पुश्तरी पेशा भी है, हमारा ये कारोबार भी है, तो हम भी बरकरार रख रहे हैं अभी। और हमारा भी जैसे कारोबार जम्बू, गदरियानी, जड़ी बूटियां हैं, उलन वस्त्र है और दाल में जैसे राजमा के दालें हैं और कई अन्य चीजें लेके हम लोग उत्तरायणी मेले में आते हैं, जिससे हमारे आजीविका इससे चलता है। और सरकार से और हमारे जनता से अपील है कि हमारी ऑर्गेनिक चीजों को जो है लाइक करें और उसको जो है सेवन करें। बोन गांव बिटी जड़ी बूटी बेचणों ते आई मनीषा ने बताया कि ऊको परिवार करीब 50 वर्षों बिटी ये मेला में औण्यू छ। अब ऊ भी हर साल स्थानीय मेलों में अपना उत्पाद बेच दिन। हम हमेशा यहाँ पे उत्तरायणी मेले के लिए आते हैं। जैसे हम जम्बू, गंधन, कुटकी, कीड़ा जड़ी, हत्ता जड़ी, हम सारी चीजें मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं। वुलन की चीजें जैसे लोई, थुलमा, टोपी, अंगूरा के हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास जम्बू के प्राइस है 30 रुपए तोला, गंधरानी 30 रुपए तोला, तिमूर, काला जीरा और हरड़, मुलेठी सारी चीजें अवेलेबल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़ी आज मुख्यमंत्री आवास में उपनल कर्मचारी संघ का पदाधिकारियों ने मुलाकात करी समान कार्य समान वेतन संबंधी कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय पर आभार व्यक्त किया। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि उपनल कर्मी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी छन। सरकार कर्मचारियों का कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर पूरी संवेदनशीलता का साथ कार्य करनी छ। उन बोली कि प्रदेश सरकार उपनल कर्मियों का हितों की रक्षा, सम्मान और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने तय प्रतिबद्ध छ। तीर्थनगरी हरिद्वार तय स्वच्छ और सुंदर जिला बनाने का खातिर सफाई अभियान लगातार जारी छ। इन कड़ी में जिला में 16 जनवरी तक स्वच्छता महाअभियान पखवाड़ा चलायूं जाणु छ। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रोस्टर जारी कैक विभिन्न विभागीय अधिकारियों तय जिम्मेदारी सौंपी छन, जैका तहत संबंधित अधिकारी अपना अपना कार्यालय परिसर और क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। IIT रुड़की में
आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता पर कार्यशाला को आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, कार्यशाला से प्राप्त सुझाव उत्तराखंड सहित संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों तय उपयोगी सिद्ध होला। प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तय मजबूत करने का उद्देश्य से राज्य सरकार और आईटीबीपी का बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन देहरादून में गोल्फ क्लब नैनीताल की कार्यकारिणी की बैठक ले। और बागेश्वर में उत्तरायणी मेला में सजी जड़ी बूटियों को बाजार, भारी संख्या में लोग कन्याछन खरीदारी। ये का साथ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए।